एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। अब एक एक कर 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला तो वह निराश होकर खुली हवा में जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? राज पंडित ने मनी मन सोचा, ये गडरिया अब मुझे क्या बताएगा, ये मेरा समय ही बर्बाद कर रहा है। इतने में ही फिर गडरिये ने पंडित जी से उनके उदासी का कारण पूछते हुए कहा कि पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, एक बार कहकर तो देखिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, और मैं तुम्हें यह बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम ऐसी बड़ी विपत्ति में फंस गए हो तो मुझे लगता है कि शायद मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मेरे पास बहुत समय पहले एक साधु आए थे और उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया था और ये कहा था कि ये एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर तो तुम जानते ही होंगे, कितना भी सोना बना सकते हो उस पत्थर से। लेकिन मैं ठहरा सत्संगी और साथ ही में गडरिया, मैं उस पारस पत्थर का क्या करूं? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जिस विपत्ति में पड़ गए हो तो तुम्हें इसकी जरूरत हो सकती है। उस पत्थर को तुम ले सकते हो। एक राजा भोज क्या, लाखों भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे, लेकिन पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि क्या 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं? लेकिन फिर तुरंत मन में आया ख्याल कि अगर ये गडरिया सही बोल रहा है तो मेरा तो भाग्य ही पलट जाएगा। राज पंडित तैयार हो गए। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गडरिया बोला, तो फिर जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा और फिर ही तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा क्या? गडरिया बोला, तो फिर जाओ। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, अब वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध को धोऊंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तभी तुम्हें मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, पंडित जी, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। यही वह लालच और इच्छा का कुआं है जिसमें एक बार गिरने के बाद व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल पाता। जैसे तुम एक पंडित होते हुए भी सोने की इच्छा से इस लालच के कुएं में गिरते चले गए, वैसे ही ये कुआं किसी को भी फंसा सकता है। दोस्तों, ये एक अनमोल शिक्षा है कि कैसे कभी कभी हमारे स्वभाव में छिपे लालच और इच्छा हमें अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं, या फिर कहें तो
एक ऐसे कुएं में हमें ढकेल देते हैं जहां से हमारी वापसी बहुत कठिन हो जाती है।